नमस्कार भाइयों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर बैठ के शानदार तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए ये नई क्लास होने वाली है और इस चैनल पर ये पहली क्लास होगी आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम के लिए। और यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई के हम प्रीवियस पेपर कराने वाले हैं। जो हमने सबसे पहले जो पेपर लेके आए हैं, यह पेपर आपका आरआरपी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पेपर है। एग्जाम डेट आपकी 17 जनवरी 2019। शिफ्ट कौन सी शिफ्ट थी आपकी 1 यानी पहली शिफ्ट जो 17 जनवरी 2019 की जो पहली शिफ्ट में आपके सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न कैसे पूछे गए थे, हम आपको इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। देखिए, हो सकता है कि इस क्लास के माध्यम से आपको 25 क्वेश्चन करा पाएँ। मेरे प्यारे भाइयों कि हमारे पास जिसमें क्लास जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना उसमें स्पेस नहीं है, इतना स्टोरेज पूरा भरा हुआ है। इसी कारण हमने देखिए कह नहीं सकते कि 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट करा सकते हैं, और कह नहीं सकते कि हम लोग 25 क्वेश्चन ही इस क्लास में कवर कराएंगे। और हम जो पार्ट 2 लेके आएंगे इसी पेपर का, तो आपको क्या 25 क्वेश्चन उसमें भी करा देंगे। बस आप लोगों से ही कहना है, अगर आपको क्लास पसंद आती है और आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे भाई क्लास को अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलना। चलिए फिर बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूमि क्षेत्र है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको एशिया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको यूरोप। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या है, कम भूमि क्षेत्र नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में, ठीक, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम। यानी सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है आपका एशिया, उसके बाद आपका अफ्रीका, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों की जो अवरोही क्रम है, मतलब अवरोही क्रम क्या कहलाता है, देख अवरोही क्रम आपको बता दें कि बढ़ता क्रम कहलाता है। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, मतलब उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान है। इसलिए हम आपको क्या, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसके यहाँ पर यानी पॉइंट भी आपको पता चल रहा है, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, समझ इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको समानता का अधिकार। तो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आता है अनुच्छेद 19 के। ठीक है, अनुच्छेद 14 और 18 के समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया। क्लियर है, यानी हमने आपको चारों ऑप्शन भी यहाँ पर आपके कंप्लीट करा दिए। क्लियर है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको कामाख्या मंदिर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको दिलवाड़ा मंदिर। तो बताइए सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से जो हमारा खजुराहो का मंदिर है, क्या कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी दे देते हैं। देखिए, नांगर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक
चित्तों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। क्लियर है। देखिए, अगर आपसे एग्जाम ने इस तरह से पूछे कि जो खजुराहो का मंदिर है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है, स्टेट कौन सा स्टेट है आपका, एमपी, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट, और मतलब राज्य कौन सा राज्य है आपका, मध्य प्रदेश, और जिला है आपका छतरपुर जिला। क्या, छतरपुर जिला, यानी जहाँ से अभी हमारी जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ से लेके आपके 25 किलोमीटर दूर क्या है आपका छतरपुर जिला है, यानी हम पास में ही क्या आपके यहाँ पर रहते हैं छतरपुर जिले के। तो आपके थोड़ा यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ पर आपका खजुराहो मंदिर मिलता है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश के लोग आते, ब्रिटेन के लोग, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेला महोत्सव होता है, यहाँ पर बहुत कुछ होता है। ठीक है, समझ इस बात को। यहाँ पर अगर आप लोग आसपास के तो आप लोग एक बार जरूर जाना खजुराहो के मंदिर में, वहाँ पर बहुत सारी चित्रकलाएं दे रखी हैं और वहाँ पर देखने में भी कुछ नज़ारा अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डॉट डॉट कहा जाता है। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखिए, प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका समप्रस्मिक मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समप्रस्मिक मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, समप्रस्मिक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, जिनकी अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता, जैसे जल में नमक का विलयन। देखिए, अगर आप लोगों को समांगी मिश्रण वैसे क्या कहते हैं, हम समपार्श्विक मिश्रण क्या कहते हैं, समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। देखिए, आपको पानी लेना यानी जल लेना, जल में क्या करना, नमक को घोल देना, फिर उसको देखना, उसके विलयन को देख सकते हो आप, कहोगे सर उसके जो कण होते हैं उसको हम कभी नहीं देख सकते। इसीलिए क्या है, इसमें कहा गया है जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, क्या आप देख पाओगे, मतलब जल के कण अलग देख पाओगे, क्या नमक के कण नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम समांगी मिश्रण यानी समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग देखते चलेंगे भाई। अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको जड़ोल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको जंगी रॉकी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको काली मिट्टी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत का जो अधिकांश भाग है वो आपका जड़ोल मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको जानकारी भी बता देते हैं। भारत के अधिकांश भाग में जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। भारत का जो ऐसा अधिकांश भाग है जहाँ पर क्या है, जड़ोल मिट्टी ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्या कौन सी मिट्टी पाई, जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है। देखिए, जो भारत में जो जड़ोल मिट्टी पाई जाती है कैसी होती है, तो अत्यंत उपजाऊ होती है। इसे जड़ोल मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं, बहुत सारे से जड़ोल मिट्टी कहा कहते हैं। ठीक है, यह भारत के लगभग 43% भाग में पाई जाती है। कितने भाग में, देखिए भारत के 43% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायता नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाया जाता है। क्या, जो आपकी जड़ोल मिट्टी है इसमें क्या एक भी कंकड़ नहीं पाया जाता है। क्या, इसमें एक भी मतलब क्या है, कंकड़ पत्थर नहीं पाया। कंकड़ मतलब क्या होता है, इसमें अपनी भाषा में पत्थर नहीं पाया, क्या पत्थर नहीं पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास के घर में जो पास वाले पड़ोसी हैं उनके यहाँ शादी है, तो उनके यहाँ जो समारोह है उनमें डेस्क में से जो सॉन्ग बज रहे हैं, तो इसलिए क्लास यहाँ पर इसको रोकते हैं, क्योंकि नहीं तो इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्लास को यहीं विराम कहते हैं। कल आप लोगों की क्लास लेके आएंगे। अगर क्लास पसंद है क्लास को लाइक कर दो, दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।